Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we'll study CBSE Class 9 Science Chapter 2 Is Matter Around Us Pure? Concept Overview. In this session, we will study separation of mixture through sublimation, chromatography, distillation and fractional distillation, separation of air into its components, and crystallization. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topic. हमने पिछले वीडियो में सेपरेशन मिक्सचर के और सारे मेथड से समझा है, आप पीछे देख सकते हैं। इसमें हम सब्लिमेशन से, तो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में जो सॉलिड होता है डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, जो बीच का लिक्विड है लिक्विड फेज में नहीं जाता है, डायरेक्टली चेंज टू गैसेज। द प्रोसेस इन विच सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज टू गैसेज इज नोन एज सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड मटेरियल है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, जो बीच लिक्विड है लिक्विड में न जाके डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। दिस अकर व्हेन सॉलिड ऑब्जर्व्स इनफ एनर्जी टू कंप्लीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये कब अकर होता है? जब जो सॉलिड है वो जो एनर्जी है, इनफ एनर्जी जब ऑब्जर्व कर लेता है जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर कम्प्लीटली लगता है, जिससे कि वो गैस फेज में चेंज हो जाता है। एज पर एग्जाम्पल, जैसे ड्राई आइस, प्योर अमोनियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड टू अंडरगो सब्लिमेशन। जैसे कि ड्राई आइस, प्योर अमोनियम क्लोराइड, ये सारे सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फेज में चेंज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे चेंज होता है। जैसे कि ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है, सॉलिड टू गैस फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या, एक ट्रिपॉइड स्टैंड लिया, इसमें हमने फनेल को उल्टा करके लगा दिया, उसके उस पर कॉटन प्लग लगा दिए। चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर ले लिया पोटेशियम क्लोराइड का। अब ये क्या, बर्नर से हम जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली जो अमोनियम क्लोराइड है उसका वेपर निकलेगा और जो बीकर है उसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो जो बीच लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट में ना चेंज होके डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज है, दैट इज ए सब्लिमेशन। यहाँ पे जैसे कि जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड का वेपर है वो जाके फनेल में कलेक्ट हो जाएगा। हमने जो इन्वर्ट करके फनेल रखा है, तो फनेल के जो वॉल्स हैं उस पर प्योर अमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट हो जाएगा। That is the process of sublimation when solid goes directly to gas phase. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। जो लिक्विड कंपोनेंट में मिक्सचर होते हैं उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उसको अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर। जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसको हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उसके जो अलग अलग कंपोनेंट है जो मिक्सचर में, उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टू फेजेज, दैट इज स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। एक स्टेशनरी फेज है
और मोबाइल फेज, 2 फेज में होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी तो अब गैस क्रोमेटोग्राफी भी आता है और टीएलसी भी होता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि हम गैस क्रोमेटोग्राफी की मशीन आती है, उसमें हम लिक्विड इंजेक्ट करते हैं और पूरी मशीन से ग्राफिक्स आते हैं। जैसे ये क्रोमेटोग्राफी सिंपल क्रोमेटोग्राफी है, इसको हमने जैसे ये हमने एक बीकर में सॉल्वेंट ले लिया और इसमें हमने एक फिल्टर पेपर लिया और उस पर एक इंक का स्पॉट लगा दिया। जब इस फिल्टर पेपर को जो इंक का स्पॉट लगाएंगे, जो सॉल्वेंट है उससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। अब जब उसको सॉल्वेंट के अंदर जब हम फिल्टर पेपर को डालेंगे, या फिर टीएलसी प्लेट आता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको बोलते हैं, उससे में ऐसे होता है, उस प्लेट पे हम एक डॉट लगा देते हैं, सॉल्वेंट में हम डालते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, क्योंकि फिल्टर पेपर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हम इसको डालें तो जो ये स्पॉट से आगे बढ़ेगा डॉट, तो जो इंक का स्पॉट है, जैसे जैसे इंक जिस तरह का होगा वो चेंज होता जाएगा। जैसे कि अब यहाँ क्या है, ये ऑब्जर्व होने लगा इसमें इंक स्पॉट, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे आने लगे। इंडिविजुअल पिगमेंट्स ट्रेवल डिफरेंट, वो तो दैट इज अ क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट स्लाइड। डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में लिक्विड मिक्सचर को है उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन के से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे कि इवोपोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, अलग अलग। तो डिस्टिलेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्या होगा, जब लिक्विड मिक्सचर को हम डिस्टिल करेंगे तो पहले क्या इवोपोरेट होगा, फिर उसको हम कंडेंस करके सेपरेट आउट कर लेते हैं। डिस्टिलेशन का यूज जैसे कि गैसोलीन की प्रोडक्शन में डिस्टिल वाटर बनाने के लिए जब हम करते हैं, तो रा वाटर में हम क्या पोटेशियम परमानेंट डाल देते हैं, तो फिर डिस्टिलेशन के थ्रू हमें डिस्टिल वाटर कलेक्ट हो जाता है, इम्प्योरिटीज अलग हो जाते हैं। जाइलिन, अल्कोहल का, पैराफिन, केरोसिन, इन सबों की प्रोडक्शन में थ्रू हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो डिस्टिलेशन लिक्विड मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन कई तरह के होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब कि जब हम लिक्विड मिक्सचर को हीट करते हैं, तो जो मिक्सचर है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसके अंदर जो कंपोनेंट है, हर का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जिस बॉइलिंग पॉइंट पे जिसका वो है, वो वहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, अपने फ्रैक्शन से वो अलग निकल आएगा। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर के होने से जो अंदर उसके कंपोनेंट है, दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Fractional distillation is the process of separating two or more miscible liquids by distillation. दो या दो से ज़्यादा जो मिसिबल लिक्विड्स है उसको डिस्टिलेशन के थ्रू, एक फ्रैक्शन कॉलम होता है उसके थ्रू अलग अलग जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा वो उस पे वो फ्रैक्शन अलग हो जाएगा। द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। जो डिस्टिलेट है अलग अलग फ्रैक्शन पे, अलग अलग टेम्परेचर पे कलेक्ट होगा। द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जो दो लिक्विड की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, किस पे उसकी सेपरेशन किस पे डिपेंड करेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स पे। जो मिक्सचर बना है दोनों की, जो जिससे बना है लिक्विड से, सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। कोई 70 डिग्री पे हो रहा है, जैसे कि अल्कोहल है बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर पे है,
वाटर है 100 डिग्री टेम्परेचर पे वेपराइज, तो दोनों को पहले क्या होगा, अल्कोहल डिस्टिल हो जाएगा, फिर वाटर, तो मतलब दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर दोनों मिसिबल है, इनको अगर हमें अलग अलग करना है तो क्या करेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, देयरफॉर अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको मिक्सचर को इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अल्कोहल जब हम डिस्टिल करेंगे मतलब हीट करेंगे तो अल्कोहल जब 78 डिग्री पे पहुंचेगा तो अलग हो जाएगा, और वो वाटर 100 डिग्री पे होता है तो वाटर ऑलरेडी जो बच जाएगा वाटर है। द अल्कोहल with boiling point 78 degree centigrade will distill first, then water with boiling water 100 degree centigrade will distill later। तो क्या होगा, जब हम डिस्टिलेशन प्लांट में डालेंगे अल्कोहल वाटर के मिक्सचर, तो और जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसके सेट करेंगे और जब डिस्टिल करेंगे वाटर, डिस्टिलेशन प्लांट को जब हीट करेंगे तो जब टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ेगा तो क्या होगा, फर्स्ट अल्कोहल डिस्टिलेट थ्रू फ्रैक्शन तो सारा अल्कोहल डिस्टिल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो वाटर डिस्टिल हो जाएगा। इसी तरह एसीटोन और वाटर ये भी दोनों आपस में मिसिबल है, उसको एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेल वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, एसीटोन पहले डिस्टिल होगा फिर वाटर होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है, किसी भी दो या दो से मिसिबल जो लिक्विड्स है उसको डिस्टिलेशन के थ्रू अलग अलग फ्रैक्शन में हम सेपरेट आउट हो जाएगा, क्योंकि जो मिक्सचर है जो लिक्विड की उसमें जो कंपोनेंट हैं सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अलग अलग होते हैं। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले डिस्टिल होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसके बाद डिस्टिल होगा। तो दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या एप्लीकेशन है, इट इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड इन द लेबोरेटरी। जैसे कि कोई मिसिबल लिक्विड जैसे अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, उसको अगर हमें सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस सच एज केरोसिन पेट्रोल डीजल। जो हम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल आता है उसको हम अलग अलग केरोसिन पेट्रोल डीजल में सेपरेट कर सकते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट गैसेज ऑफ द एयर को सेपरेट कर सकते हैं, जो उसके अंदर गैसेज होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे जो उसके गैसेज सेपरेट आउट हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे एयर का सेपरेशन है। सेपरेशन ऑफ एयर इनटू इट्स कंपोनेंट। अब जो एयर है उसमें क्या होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो उस हिसाब से उस टेम्परेचर पर जब कंपोनेंट पे पहुंचेगा तो उस पहले डिस्टिल हो जाएगा। तो जिसे प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये अपने कंपोनेंट में कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही होगा। जैसे ये एयर डिस्टिलेशन के लिए सेपरेशन के लिए, अब हमने यहाँ क्या है, एयर इनलेट यहाँ हो रहा है, अब यहाँ पे एयर अंडर हाई प्रेशर पास हो रहा है, यहाँ कोल्ड कंप्रेस एयर वाटर इन आउट हो रहा है जिससे कि ये कोल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर से जब अंदर आया, यहाँ कंप्रेस्ड एयर इज अलाउड टू एक्सपेंड एयर इन लिक्विफाइड। जब ये यहाँ पे एयर इन कर रहा है हाई प्रेशर से जब अंदर आ रहा है, नेक्स्ट क्या होगा, हम ठंडा वो करेंगे तो यहाँ पे कंप्रेस ठंडा होगा एयर। अब ठंडा एयर है तो यहाँ पे एक्सपेंड करेगा लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ से लिक्विड एयर इनलेट होगा एट क्या -200 डिग्री सेंटीग्रेड,
जब -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लिक्विड होगा तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन का -185 डिग्री पे लिक्विड ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, अलग सेपरेट हो जाएगा। वैसे ही जब नाइट्रोजन 190 डिग्री -190 डिग्री पे पहुंचेगा तो नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एयर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक एयर को हम पिन करते हैं, अंडर हाई प्रेशर जब जाता है, फिर उसको कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जब कोल्ड करते हैं, तो जब कोल्ड करेंगे कंप्रेस्ड एयर जाएगा तो लिक्विफाइड होगा कोल्ड। तो लिक्विफाइड एयर फिर यहाँ पास होता है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो वहाँ पे आएगा तो -185 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन कलेक्ट होता है, और -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन गैस। तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाएगा। तो एयर अपने कंपोनेंट में थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन इस तरह करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब किसी को सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन है उसको क्रिस्टलाइजेशन इज सेपरेशन टेकन विच सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किसी भी लिक्विड से जो सॉलिड है उसको सेपरेट करने को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इन दिस टेक्निक द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट इवोपरेटिंग leaving behind the solutes when the solution is heated on open container। इस टेक्निक से क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो एक टेम्परेचर पे इवोपरेट हो जाएगा, तो जो कंटेनर है उसमें सोल्यूट बच जाएगा जब हम उसको हीट करेंगे। जैसे कि इसका क्रिस्टलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, सेपरेशन ऑफ एलम क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। सी वाटर मतलब जैसे साल्ट, जो साल्ट होता है, साल्ट सी वाटर से जब हम निकालते हैं तो क्या वाटर इवोपोरेट करते हैं, साल्ट हमारे को क्रिस्टलाइज होकर मिल जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन कमर्शियल स्केल में सबसे ज़्यादा ये प्रोसेस होता है। जो सॉल्वेंट है उसमें वाटर सॉल्वेंट है इवोपोरेट हो जाता है, और जो वाइट क्रिस्टल बचता है दैट इज अ साल्ट प्योर स्टेट। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक क्या है, सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बाय क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। फर्स्ट हम जो सॉल्यूशन लिए, जो जिसे सी वाटर हमने यहाँ लिए, सी वाटर द इम्प्योर सॉलिड इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। सी वाटर में जो साल्ट है उसमें डिजॉल्व है। अब हम जब ये बर्नर ऑन करेंगे, हीट करेंगे, तो वो मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, इवोपरेट, जो वाटर है इवोपरेट हो जाएगा। फिर द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल। जब हम ठंडा करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्योर क्रिस्टल सॉलिड के आपको बॉटम में दिखने लगेंगे। द कोल्ड सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑफ टू ऑब्टेन द क्रिस्टल। जो जब ठंडा हो जाएगा सॉल्यूशन, मतलब मैक्सिमम जो सॉल्वेंट है वो उड़ गया, इवोपरेट हो गया। जो माइन्यूट सॉल्वेंट बना है उसमें आपको नीचे दिखेगा बेस में कि सॉलिड क्रिस्टल अपीयर हो रहा है, दैट इज अ प्योर क्रिस्टल। अब इसको हम जब ये ठंडा हो जाएगा तो द गोल्ड सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑफ टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स। द क्रिस्टल मे बी ड्राइड बाय प्रेसिंग देम बिटवीन शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर। जो क्रिस्टल्स बच जाएंगे तो उसको फिर से हम ड्राई कर देंगे थ्रू फिल्टर पेपर और उससे। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो इम्प्योर सॉलिड सॉल्यूशन में होते हैं उसको पहले क्या करते हैं, बल्क में हीट करते हैं ओपन कंटेनर में। जब हीट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट इवोपरेट हो जाएगा। फिर उसको जो बचा है वो हॉट सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि प्योर क्रिस्टल बेस में बॉटम में आपको दिखेगा। फिर उस कोल्ड सॉल्यूशन को फैला देंगे जिससे कि हमारा जो प्योर क्रिस्टल है कलेक्ट कर सकें, ड्राई होगा और कलेक्ट कर लेंगे। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आज हम इस सेपरेशन की जो प्रोसेस है
वो सारी प्रोसेस हमने आपको बताया। और इस चैप्टर में सेपरेशन लास्ट था, तो जितनी भी कंसेप्ट है हमने इस चैप्टर के क्लियर कर दिए। और आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। नेक्स्ट में हम अब इसकी सॉल्यूशन एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट सेशन में उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।